हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सगला विद्यार्थी ने डीके जोशी सर रही हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, दिन बहुत कम हैं और बोर्ड की परीक्षा सिर पर है। समझ लीजिए कुछ दिन बचे हैं। आज मैं आपको 2026 में बोर्ड परीक्षा में आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसकी 100% आने की संभावना है और उसे आप तैयार कर लीजिए, जिसका नाम है माई मदर एट 66। प्यारे विद्यार्थियों, 2026 के बोर्ड में इस जो पॉइंट की संभावना अबो 95% आने की संभावना है। बहुत सरल भाषा में मैंने ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बनाए हैं। सिर्फ आपको 4 प्रश्न पढ़ने हैं। 10 मिनट आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लें, आपके 5 नंबर पक्के हैं कम से कम। तो बने रहे हमारे वीडियो में। प्यारे विद्यार्थी, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये पोइम आपको कितनी समझ में आई। आपके पास 3 कमेंट रहेंगे, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो आज हम शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट पोइम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम, माई मदर एट 66। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम बन गई है 2026 के बोर्ड के लिए। तो शुरू करें प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन अपने कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत कम दिनों में मैं अच्छे नंबर लाने का तरीका बताऊंगा। तो थोड़े समय के लिए मैं थोड़ा स्क्रीन से हटकर आपको ये पोइम समझा दूं, ताकि आपको हर वर्ड समझ में आए। तो चलें, और आज ये पोइम आपको बैठे बैठे घर पर लिख कर तैयार करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये पोइम ध्यान दीजिए, कवित्री कमला दास, ये जो गाड़ी चला रही है वो कमला दास है। ध्यान रखना, ये ब्यूटीफुल जो लड़की है वो कमला दास है और उसके पास में उसकी माँ बैठी हुई है। कविता का नाम है मेरी माँ 66 साल की। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज की ये पोइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप तैयार हैं? चलिए, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, कमला दास ने लिखी। आपको ये भी याद रखना, नेम ऑफ आ पोइट जरूर, क्योंकि एग्जाम में रेफरेंस में क्या लिखोगे। सबसे सरल, अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो आप इस पोइम को 5-7 बार लिख कर याद कर लें। 100% आने की संभावना हो गई है। शुरू करते हैं आज की पोइम। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी आप रेफरेंस लिख ले हो तो इसको हाईलाइट करें। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करें, रेफरेंस की स्पेलिंग सही लिखें। एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले यहाँ जाती है, REFERENC ही। अब क्या लिखना है रेफरेंस में? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। ये पंक्तियाँ कमला दास द्वारा लिखित कविता मेरी माँ 66 साल से ली गई है। ये तो हो गई रेफरेंस, संदर्भ। अब आपको हिंदी में नहीं लिखना एग्जाम में, ध्यान रखना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखी। अगला है कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। इन अबो लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स का मतलब वर्णन करती है। इन अबो लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द पुअर फिजिकल कंडीशन ऑफ हर मदर। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री अपनी माँ की दयनीय शारीरिक स्थिति का वर्णन करती है। हर मदर हैज बिकम वेरी वीक एंड ओल्ड ड्यू टू ओल्ड एज। उसकी माँ बुढ़ापे के कारण कमजोर और बुढ़ी हो गई है। सी हैज बिकम 66 ईयर्स ओल्ड, वो 66 साल की हो गई है। कितने साल की? 66 साल की। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, एक्सप्लेनेशन। आप जब कभी ये तीनों पॉइंट लिखें तो आप ऐसे हेडलाइट मतलब हाईलाइट करें, क्योंकि हाईलाइट करने से एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ती है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग अक्सर विद्यार्थी 90% गलती कर लेते हैं, EXPLANATION, ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज गोइंग टू कोचिंग एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम बाय कार। कवित्री हमें बताती हैं कि पिछली शुक्रवार की सुबह वह अपने मायके से कार द्वारा कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके पास में बैठी हुई थी। सी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, वो झपकियाँ ले रही थी। क्या ले रही थी? डोजिंग कर रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस वॉज लुकिंग लाइक ए कॉप्स, और उसका जो चेहरा वो शव की भांति दिख रहा था।
द पोइट रियलाइज विथ पेन टू सी हर मदर दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग नाउ। कवित्री अपनी माँ को देखकर कवित्री को दुख के साथ एहसास हुआ कि अब उसकी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी। द सीन इन द साइड ऑफ द कार वॉज सॉरोफुल। कार के अंदर का जो दृश्य था वो बहुत दुखदायक था। टू कीप अवे सॉरोफुल थॉट फ्रॉम हर माइंड, अपने मन से दुख भरे विचार को हटाने के लिए, कीप अवे का मतलब हटाना। सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, उसने कार के बाहर देखा। सी सो, उसने देखा दैट द ट्रीज वर रनिंग वेरी फास्ट एंड हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। उसने कार के बाहर क्या देखा? उसने देखा कि प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे और पेड़ दौड़ रहे थे। ट्रीज वर रनिंग वेरी फास्ट, पेड़ दौड़ रहे थे। द सीन ऑफ आउटसाइड ऑफ द कार वॉज वेरी जॉयफुल। कार के बाहर का दृश्य बड़ा आनंददायक था। आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के बाद सी लुक्ड हर मदर अगेन, फिर उसने अपनी माँ को देखा। सी सो दैट हर मदर had lost her brightness due to old age, as same as the late winter's moon loses its brightness due to fog. उसने अपनी माँ को देखा। उसने देखा कि उसकी माँ ने बुढ़ापे के कारण अपनी चमक उसी तरह से खो दी थी जिस तरह से कोहरे के कारण, फॉग के कारण शीत ऋतु का चंद्रमा अपनी चमक खो देता है। आगे सीइंग हर मदर हर चाइल्डहुड फियर्स केम इन हर माइंड, अपनी माँ को देखकर उसे अपना बचपन का डर याद आ गया। हर चाइल्डहुड फियर वॉज लूजिंग हर मदर, उसका बचपन का डर उसकी माँ को खोने का था। सी हीड हर सोरो फ्रॉम हर मदर एंड बिड फेयरवेल फ्रॉम हर मदर सेइंग सी यू सून अम्मा, उसने अपना दुख अपने मन में छुपाया और अपनी माँ से ये कहते हुए विदाई ली कि मम्मी हम फिर मिलेंगे। सी यू सून अम्मा, यानी मम्मी हम फिर जल्दी मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सप्लेनेशन को आप लिख के याद कर लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन की 100%, मैं कहता हूँ ध्यान रखें, सीरियसली है इस पॉइंट को, 100% आने की संभावना है। अगर आपके मन में 5% नंबर लाने की इच्छा हो तो इसे लिख के याद कर लीजिए। और क्योंकि पिछली बार कीपिंग क्वाइट्स आ गई है, रोड साइड डिस्टेंस आ गई है 2025 में, अब 26 में इसकी बारी है। अब चलते हैं आपके 3 नंबर के प्रश्न के बारे में। ध्यान दें, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून्स, कवित्री की माँ की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून्स बिकॉज द पोइट्स मदर हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक, कवित्री की माँ की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से की है क्योंकि कवित्री की माँ बुढ़ी और कमज़ोर हो गई है। मैंने और छोटा कर लिया आंसर। सी हैज़ बिकम 66 ईयर्स ओल्ड, वो 66 साल की हो गई है। सी हैज़ लॉस्ट हर ब्राइटनेस ड्यू टू ओल्ड एज एज सेम एज द लेट विंटर्स मून लूजेज इट्स ब्राइटनेस ड्यू टू मिस्ट या फॉग, उसने अपनी चमक, ध्यान रखना, उसने अपनी चमक उसी तरह से खो दी है जिस तरह से एक शीत ऋतु का चंद्रमा कोहरे के कारण अपनी चमक खो देता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये मत समझिए कि मुझे याद है, आप अपना प्रयास लिख कर याद करें और दिन थोड़े रहें। अगला प्रश्न है, वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी भागना, दौड़ना, युवा पेड़ों को भागते हुए क्यों दर्शाया गया है? द यंग trees are described as sprinting because the poet means to say that the time and youth are spending very fast, और कवित्री युवा पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है क्योंकि कवित्री ये कहना चाहती है कि समय और जवानी तेजी से बीत रही है। सी मीन्स टू से दैट यूथ इज पासिंग वेरी फास्ट, उसका कहने का मतलब है कि जवानी तेजी से बीत रही है एंड ओल्ड एज इज कमिंग फास्ट जस्ट एज द पोइट्स मदर, और बुढ़ापा उसकी माँ की तरह, कवित्री की माँ की तरह बुढ़ापा बहुत निकट आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, लिख कर याद करें, 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, कवित्री कौन सा दर्द और कष्ट महसूस करती है? द पोइट्स मदर हैज़ बिकम वेरी ओल्ड, कवित्री की माँ बहुत बुढ़ी हो गई है। हर मदर्स फेस हैज़ बिकम वीक एज ए कॉप्स, उसकी माँ के चेहरा एक शव की भांति हो गया है। सी रियलाइज विद पेन टू सी हर मदर दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग नाउ, उसे अपनी माँ को देखकर एहसास हुआ, दुख के साथ एहसास हुआ कि अब उसकी माँ ज़्यादा समय तक नहीं जिएगी। सी इज एक ऑफ लूजिंग हर मदर, और उसका दर्द क्या था? अपनी माँ को खोने का।
प्यारे विद्यार्थियों, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 नंबर का। ये तो 100% आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि थीम या सेंट्रल आइडिया हर पोएम से एक पूछा जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66? और इसका जो है, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज दैट द टाइम एंड यूथ आर नॉट स्टेबल। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, इस पोएम माई मदर एट 66 का जो विषय वस्तु है वो ये है कि समय और जवानी इस स्तर नहीं है। स्टेबल का मतलब स्तर, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। द थीम ऑफ पोएम माई मदर एट 66 इज दैट टाइम एंड यूथ आर नॉट स्टेबल। समय और जवानी स्तर नहीं है, दे आर पासिंग वेरी फास्ट, वे तेजी से बीत रही है। द पोइट मीन्स टू से दैट ओल्ड एज इज कमिंग वेरी सून फॉर एवरीवन जस्ट एज हर मदर। कवित्री का कहने का मतलब है कि बुढ़ापा बहुत तेजी से, हर एक के लिए बहुत तेजी से आ रहा है, जिस तरह उसकी माँ का आ गया है। द पोइट सजेस्ट अस दैट ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। कवित्री हमें सलाह देती हैं कि मनुष्य नश्वर हैं, मॉर्टल हैं। सो वी शुड यूज़ आवर टाइम इन प्रॉपर वे। इसलिए हमें अपना समय से ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, उचित समय। एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि ये जो पोएम है और थीम है, ये इसमें इस बार कितने % आने की संभावना है? 100%। तो ध्यान रहे और अच्छी तरह से कोशिश करें कि ये थीम आपको याद हो जाए। The theme of the poem My Mother at 66 is that time and youth are not stable. My Mother at 66 का विषय वस्तु यह है कि समय और जवानी स्तर नहीं है। स्टेबल का मतलब स्तर। They are passing very fast, वे तेजी से बीत रहे हैं। The poet means to say that old age is coming very soon for everyone just as her mother. कवित्री का कहने का मतलब है कि बुढ़ापा बहुत, हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए बुढ़ापा तेजी से आ रहा है, जिस तरह उसकी माँ का आ गया है। द पॉइंट सजेस्ट अस दैट ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। कवित्री हमें सलाह देती है कि मानव शरीर नश्वर है। सो वी शुड यूज आवर टाइम इन प्रॉपर वे। इसलिए हमें अपना समय सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे गुजारिश है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करने पर क्या फ़ायदा है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आज ये जो पोएम मैंने आपको बताई, 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो थीम लिख के याद कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे याद है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर गलतियां होती है। सिर्फ 2 ही तो क्वेश्चन करने हैं। एक तो थीम इसकी याद कर लीजिए, एक एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए। 5 नहीं तो 3 और 3 नहीं तो 5 नंबर इस बार 100% पक्के हैं। तो एक क्वेश्चन 1 से 18 तक, एक क्वेश्चन तो आपके लिए ईजी हो गया। हो सकता है थीम आ जाए तो 2 क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गए। बचे क्या? 16 प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, समय कम है, एक बात अपना नोट कर लें, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आज आपने ये पॉइंट समझी माई मदर एट 66 कितनी समझ पाए। गुड, बेटर एंड बेस्ट, इन तीनों कमेंट में से आप जरूर मुझे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की आशा करता हूं कि 2025-2026 के बोर्ड में आपके अबोव 98% मार्क्स आए। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। समय का सही उपयोग करें। अब आपके पास लिमिटेड समय है, इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वॉचिंग।